नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पर्सनल स्टडी में। एक बार फिर से मैं निर्भय आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है, इसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम वायरलेस कहते हैं। इसको हम वाईफाई भी कहते हैं और वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो है वायरलेस फिडिलिटी। प्रश्न नंबर 2, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वेबसाइट्स को देखते हैं उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो इतने अधिक जितने कि आपकी मेमोरी होल्ड कर सकती है। आपकी रैम जितनी ज़्यादा क्षमता की होगी उतने ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे, अपनी सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में आप डॉक्यूमेंट्स को खुला रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, GUI का पूर्ण रूप है? तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 5, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो उन शब्द को जो लिंक्स होती हैं जिस पे हम क्लिक करते हैं, जिन शब्दों पे हम क्लिक करते हैं उनको हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, CPU में क्या होता है? CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट किसी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कि सिस्टम में कैलकुलेशन को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 7, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे सबसे उपयोगी बनाती है? तो इसकी जो विशेषता होती है वो है कि बिजली न होने पर भी वो उसमें रहता है। तो कोई भी डाटा रोम के अंदर बिजली नहीं भी रहती है तब भी उसके अंदर रहता है, इसीलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो वो है प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9, सेविंग की प्रक्रिया है? सेविंग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वो होती है मेमोरी स्टोरेज, यानी कि प्राइमरी मेमोरी से मध्यम तक, मध्यम यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के तक दस्तावेजों को कॉपी करना होता है। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी में जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ से जो है कि जब हम स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा को भेजते हैं तो उसको जो है कि हम सेविंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 12, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 13, असेंबलर का कार्य है? तो असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो वो है सी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 15, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो उसे हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लिनक्स एक उदाहरण है? तो लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और लिनक्स जो है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है? तो जो चालू इसका कंप्यूटर होता है हैंग होने पर या फिर किसी और वजह से जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीबूटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो जो कुछ भी हम सॉफ्टवेयर लिखे रहते हैं उसके अंदर अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको हम ढूंढते हैं, उस प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, CU। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो भी हम डाटा देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं और सारे इनपुट जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है?
तो वो है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 27, ALU परिचालन संपन्न करता है, कोई भी सिस्टम में कैलकुलेशंस जो होती हैं वो ALU देखता है। क्वेश्चन 28, DVD उदाहरण है, तो DVD जो है कि एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। 29वां क्वेश्चन है, CDRW का पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्वेश्चन नंबर 30, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, ले जाने और लाने का काम डाटा बस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो वो है UPS, और UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 32, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो उसको हम सिस्टम बस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो अबेकस जो है कि सबसे पहला गणना का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 34, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है कि मॉडेम का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 35, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो उस HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर में जो है कि हम HTML के सारे कोड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, वेबसाइट कलेक्शन क्या है, तो वेबसाइट जो है कि वो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, मशीनी लैंग्वेज को जो है कि किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। 40वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो होता है वो है .xls और .xlsx। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।